हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बिहार दरोगा का आज तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका क्वेश्चन बैंक का हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो 12 तारीख को मद्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम अभी तक बिहार दरोगा का हुआ है ये सभी क्वेश्चन बैंक है। आइए हम लोग एक बार उससे संबंधित क्वेश्चन जानेंगे, सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। आप लोग अपना भी आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दादा भाई नौरोजी जो है ना, राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान यानी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में राष्ट्र गुप्तान नामक साप्ताहिक पत्र भी लिखे हुए हैं। यहाँ भी आपको क्वेश्चन बनता है में, यानी साप्ताहिक पत्रिका भी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया भी है, ये भी क्वेश्चन से बनता है। 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना भी की, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय थे, ये भी आपको क्वेश्चन बनता है दादा भाई नौरोजी से। ओके, अब इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसने आनंद मठ लिखा? तो इसका आंसर क्या होगा? आप बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए इनके बंकिम चटर्जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी जानेंगे। बंकिम चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान कवि तथा उपन्यासकार थे। 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसने 1882 में, देखिए 1882 आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। आपसे भी पूछा जा सकता है आनंद मठ उपन्यास कब लागू हुआ? तो 1882 में, याद रखना। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक उल्लेख किया गया है। यह विस्थापित किसानों को और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसने वारेन हेस्टिंग्स ने कुचल दिया था। इसकी प्रमुख रचना कपाल कुंडला और मिलनानी आनंद मठ आदि है। देखिए, बंकिम चटर्जी का अलावा जो बुक लिखा गया है आनंद मठ के अलावा, ये भी याद रखेंगे, कुंडला भी है, मिलनानी भी है, इनकी फेमस बुक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गरम दल और नरम दल के अलग कब हुए? 1907, याद रखेंगे। और इसके संबंधित में आप जानते हैं, ये गरम दल सूरत में हुआ था और इसमें राय बिहारी बोस जो इनके अध्यक्ष थे, इन्हीं के समय में यह गरम दल और नरम दल में कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 5 इंडिया हाउस की स्थापना किया गया है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको जानना है। अब सभी क्वेश्चन दरोगा में कभी न कभी पूछे जाने वाले हैं। देखिए, ये 2/12/2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बैंक ही आपको दरोगा कहे हैं। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? डी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ऐसे में अभी तत्काल में, अभी वर्तमान में इस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, स्टेटमेंट के रूप में आ रहे हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट स्टेटमेंट तैयार किया जा सकता है। इसी के पैटर्न पर क्वेश्चन सेट होती है, बशर्ते कठिन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को इसी तरह बना दिया जाता है। अगर पूरे डिटेल पढ़े रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी था? ये देखिए, यानी नरमपंथी था, यानी नरम दल के नेता कौन थे? बी होगा दादा भाई नौरोजी। आप जानते हैं कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इसमें से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि सब थे। यानी ये जितने भी नेता देख रहे हैं ये श्रम नरम दल के नेता थे। अब बाकी इसमें बालगंगाधर तिलक, लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल एक गरम दल के नेता थे, याद रखना है। असात अरविंद घोष भी गरम दल के नेता थे, इसको याद रखना है। होम रूल की स्थापना किसने किया? याद रखना है, श्रीमती एनी बेसेंट। बालगंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल की स्थापना पूना में, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ किया? तो होम रूल की स्थापना पूना में अप्रैल में
1916 में की थी, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बिलिस्टर ने की थी, जब केनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में की गई थी। इसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तिलक का ही होम रूल की स्थापना की गई थी, बाद में एनी बेसेंट का हुआ जो अडयार मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब की गई? बी 1884 में, याद रखना है। इंडियन नेशनल यूनियन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना ए ह्यूम और हेनरी कॉटन द्वारा 1884 में की गई थी। देखिए एक नया वर्ड भी है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप हम लोग जान रहे हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? सी 26 जनवरी 1930 को, याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग जानेंगे भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है 2 सितंबर 1946 में। पूछा जा सकता है भारत में प्रथम अंतिम सरकार की स्थापना कब की गई? 2 सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत के अंतिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अंतिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। ये काफ़ी मस्ट भी आई क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो याद रखना है कुछ आंसर होगा सी, यानी कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, यानी सभी अंग्रेजी सदस्य थे जिसके कारण इसको विरोध हुआ था। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा। देश भर में इसका विरोध हुआ। 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए ये भी क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, पूछा जा सकता है साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ? तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इस आयोग का कार्य इस बात से पारित करना था कि क्या भारत योग हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन 13 फरवरी 1928 को भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन यहाँ बन गया। याद रखना है साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। और इस आयोग की स्थापना कब हुआ? 8 नवंबर 1927। और साइमन कमीशन में टोटल मेंबर्स कितने थे? 7 थे। ये भी सदस्य कितने थे? 7 थे, ये भी याद रखेंगे। अब है 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? ए होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा, इसके कारण रखा गया था। याद रखना है वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनिटी अवार्ड माध्यम से मुसलमानों और ईसाई, इसको ये भी क्वेश्चन बनता है कि कम्युनिकल अवार्ड कब शुरू हुआ था? 1932 में शुरू हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला लाजपत राय, याद रखना है। इस अनेक भारतीय लाला लाजपत के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में की गई थी। और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना भी थे, ये भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 1942 कांग्रेस के किस अध्यक्ष में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया था? तो आंसर होगा सी, बम्बई अधिवेशन। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। भारत का राष्ट्रपति होता है बी, भारत राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। इसमें देखेंगे राष्ट्रपति 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको भी ऐड रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? डी, याद रखना है डी होगा संसद किसी सदन के सदस्य न हो। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। और डिटेल आपका इसका ये पढ़ सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। मंत्रिपरिषद है सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय, याद रखेंगे। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? बी, सभी कुछ राज्य की संचित विधि से। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? राज्यपाल की संचित निधि से। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये देखेंगे डिटेल में। हाँ होगा आंसर। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में
कहा गया है कि एक व्यक्ति ही ये अधिक से राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? बी, संघ लोकसेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। ये सभी क्वेश्चन बैंक है। भारत के न्याय पुनरीक्षण का शक्ति प्रयोग किसके द्वारा होता है? बी, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा। याद रखना है। राज्यसभा में राज्यों का प्राप्त होता है। बी, जनसंख्या के आधार पर। भारत का संविधान भारत के वर्णित करता है। बी, राज्यों के संघ के रूप में आर्टिकल 1 में कहा गया है। 1 से लेकर 4 तक इसकी चर्चा है। भारत का मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्री देखेंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व अर्थ है सी, यानी अपने अपने विभागों के संचालन के लिए दूसरे विभाग को उत्तरदायी होते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार सूची निकाल दिया गया? सी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार सूची निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 300 क के अनुसार एक विधिक अधिकार रह गया है। ये भी क्वेश्चन बनता है। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। ये धनबाद से। 11 सितंबर 2000, देखिए करेंट है, उस समय का करेंट है, इसको छोड़ देते हैं। 2001 का करेंट है, उतना याद नहीं रखना है क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन बैंक है, इस सब करेंट का ही है। क्वेश्चन देखिए करेंट उस समय भी कैसा पूछा जाता था। नोबेल पुरस्कार देखिए, सब नोबेल पुरस्कार है, ये सब करेंट का है, इसलिए करेंट का छोड़ देते हैं। 2001 का करेंट है। देखिए यहाँ आ देते हैं, डांस किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य आती है? ये होगा असम। फोक डांस याद रखेंगे। असम के बी तो नाग डांस, कली गोपाल, ETC, ये सब करेंट है। देखिए किस एकमात्र अफ्रीकी नेता जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बी, नेल्सन मंडेला, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तस्मीला नसरीन। विश्व पर्यटन दिवस देखिए इंपोर्टेंट तो पूछता ही है, 27 सितंबर। लैंड लॉक कौन सा देश, कौन सा? बिहार। भूमि चारों तरफ से वो विविध राज्य बिहार है जो लैंड लॉकेड है, यानी इसके चारों तरफ समुद्र नहीं है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बी, बिहार। इस तरह अभी देखो इस तरह का बुधवार एक में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता था। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? बी, उत्तर प्रदेश। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य निर्धारित दूरी कब होती है? डी, 3 जनवरी को। और सबसे अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। ओके, सभी क्वेश्चन इस तरह के हैं। अब कल हम आपको बताएंगे इसके हाल फिलहाल में, यानी जो पिछले 10 साल का जो 2010 से जो इधर एग्ज़ाम हुआ उसी का हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर ज़रूर करें।